हेलो गाइस। तो आज हमारा डे 9 है और हमने पिछली क्लास में रेजेक्स के बारे में ये देखा था कि क्या होता है क्या नहीं। अभी यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। और रेजेक्स ऐसी चीज है ना, जब तक आप इसे पहले बाय पेपर देखोगे नहीं करके कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली में, उसके बाद रन करके नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा। और कभी भी ना, जब भी डायरेक्टली ना ये कीबोर्ड पे नहीं टूटना होता। हमेशा ये अपने रफ कॉपी लेके बैठा करो और उसमें रन ड्राई रन किया करो कि अच्छा एक्चुअली में ये हो रहा है। देन उन्हें आप प्रिंट करा के देखोगे तो आपको जल्दी अच्छा से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे कुछ आई थिंक मैंने 7 एग्जाम्पल लिया है इसके, देखो। अगर मैं सबसे पहला करूँ, मुझे पहला है कि अगर मान लो मुझे खाली एक हेलो, मैंने स्ट्रिंग हेलो लिया। अब पहला रेजेक्स है कि खाली मुझे एच है ना वो मैच कराना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रेजेक्स हाइफन ऑल इनलाइन एच। अब आपको पता है कि हाइफन ऑल क्यों यूज होता है, हाइफन इनलाइन क्यों यूज होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है। नहीं देखा ये भूल गए हो तो दोबारा से देखना। ठीक है। अब यहाँ पे मेन क्या है, मैं हमें मेन कमांड ये लिखनी होती है, खाली रह जाए सी। अब मैंने यहाँ पे पुट्स ये क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं पुट्स वगैरह नहीं लगाऊंगा तो ये मेरा ऑनलाइन कंपाइलर यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है ना, ये शो नहीं होगा ये वाला आउटपुट। ये जो रेजेक्स खाली तब लगता है जब आप अपने लैपटॉप पे आपने टिकल अलग से इंस्टॉल कर रखी हो। अगर लिनक्स पे तो वहाँ पे ऑलरेडी होती है, नहीं होगी तो आप sudo apt करके कमांड होते हैं, वहाँ से आप टिकल इंस्टॉल कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू रन ऑनलाइन तो आपको पुट्स कमांड यूज करनी पड़ेगी ताकि आपको पता चलेगी एक्चुअली में आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है। और जो आपका सिंगल ब्रैकेट एच होता है ना, ये मैंने बताया कि खाली इसी को मैच करेगा। तो पूरी हेलो स्ट्रिंग में इसने एच मैच किया, फाइंड किया, तो आउटपुट में क्या आ गया, एच। ये मैंने पहले से आउटपुट यहाँ पे रन कर रखे हैं। दूसरे में क्या है, रेजेक्स हाइफन ऑल इनलाइन। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एच ई एल लिखा है, यानी एनी ऑफ 3 कैरेक्टर एच ई एल, इन तीनों में से जो भी मैच होगा वो मुझे आउटपुट मिल जाएगा। अब आउटपुट में मैंने सेकंड कमांड को मिला के एच ई एल एल, क्यों, क्योंकि हेलो में एच ई और डबल एल आ रहे थे, ओ मैच नहीं कर रहा था तो वो प्रिंट नहीं हुआ। तो स्क्वायर ब्रैकेट का ये है। तीसरा क्या है, मान लो कि मुझे एच ई एल है ना, सब स्ट्रिंग है वो मैच करानी है। तो उसके लिए क्या करा है, रेजेक्स इनलाइन। अब अंदर पहले तो मैंने एच लिखा था, यानी खाली ऊपर वाले में खाली जो ब्रैकेट के अंदर है करली ब्रेसेस में वो मैच करेगा। अब मैंने एच ई एल लिखा, यानी पूरा एच ई एल होगा ना तो वो देगा। अगर सपोज यहाँ पे ये लिखा होता है एच ई एम एल ओ, तो ना मुझे आउटपुट नहीं मिलता। याद रखना, ये मैं तीसरा रन कर रहा हूँ, यहाँ पे एच ई एल आया है क्योंकि पहले हेलो था। अब मैंने यहाँ पे एम लगा दिया तो देखो क्या आएगा आउटपुट में, कुछ नहीं आया। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे एच ई एल लगातार आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो याद रखने की, जो ब्रैकेट के अंदर है पूरी कंटिन्यू स्ट्रिंग लेता है। और जो ऊपर वाला था स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें तीनों में से एक एक करेक्टर देखेगा कि कोई एक भी मिल जाए। ठीक है जी। फोर्थ में क्या आता है, मैच एच ई एल और एल ओ। मान लो कभी कभी मेरे पे दो होंगे कि भाई मुझे इन दोनों में से कोई भी आ जाए, तो उसके लिए मैं पाइपलाइन यानी और जो सिंबल होता है उसका यूज करता हूँ। तो ब्रैकेट में एच ई एल, ये पहली कमांड लिखी मैंने, पहली स्ट्रिंग लिखी जो पूरी पूरी मैच हो, या फिर एल ओ, ये दूसरी स्ट्रिंग लिखी जो पूरी पूरी मैच हो। तो यहाँ पे देखो एच ई एल अलग से आ गया, एल ओ अलग से आ गया था। ठीक है जी। फिफ्थ वन है मैच एच फॉलोड बाय एनीथिंग। देखो एच स्टार का मतलब क्या होता है, यहाँ तक देखो, ये जो एच है तुम्हारा, ये एच है। ठीक है। और डॉट का मतलब होता है कि एच पर कम से कम एक करेक्टर तो होना ही चाहिए, मस्ट है। डॉट का मतलब ये होता है कि एच के बाद एक फॉलोड करेक्टर होना चाहिए। एच ए हो गया, एच वन हो गया, एच टू, यानी कुछ भी हो जाए एच के आगे, उससे फर्क नहीं पड़ता बट होना चाहिए। और स्टार का मतलब क्या होता है कि उसके आगे कोई हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसके आगे 10 करेक्टर हो, चाहे उसके आगे एक करेक्टर हो, या उसके आगे कोई करेक्टर ही ना हो। तो हेलो में अगर आप गौर करोगे तो एच है। ठीक है। डॉट का मतलब कि जस्ट एक वैल्यू कोई भी, कोई ना कोई हो, एच ई है। ठीक है। और स्टार का मतलब जो भी है, जब एच ई के आगे एल एल ओ है, यानी तीनों के तीनों आ जाएंगे। तो देखो हेलो का पूरा प्रिंट हो गया। अब वहीं पे अगर मैं डॉट नहीं लगाता, यानी एच स्टार, यानी एच होता और उसके आगे जो जो है ना वो सारे मैच हो जाएगी, चाहे जीरो ही हो। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगी, एच है, उसके आगे क्या है, अब यहाँ पे एच के आगे खाली हेलो लिखा है और कोई स्ट्रिंग मैच नहीं हो रही, तो खाली एक एच मैच हुआ, तो ये रहा एच। अब बाकी के ई एल एच ई डबल एल ओ है ना, वो खाली सिंगल रहेंगे, तो उसके लिए क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। एंड सेवन वन क्या है, मैच जीरो और मोर एच। ऊपर वाले में तो एच था, उससे आगे जो भी फॉलोड एनीथिंग हो वो दिखाएगा। अब सिक्स्थ वाले में क्या दिखा रहा था कि वो दिखेगा कि एच है
सॉरी मैंने सिक्स बता दिया, सेवन वाला। हाँ, सेवन वाले में मैच जीरो और मोर एज इन सीक्वेंस। अब देखो क्या है, मैंने लिखा है रेजेक्स हाइफन ऑल इनलाइन ए स्टार, यानी ए आएगा और उसका आगे जो जो है वो आएगा। अब यहाँ पे देखो ए बी करके लिखा है मैंने। तो सबसे पहले ये इस वाले ए पे गया, पहले वाले ए पे गया, ठीक है, मैच हो गया, आ गया ए। फिर बी आया, बी तो मैच नहीं हुआ तो उसकी एम्प्टी स्ट्रिंग आई। फिर ए के आया सिंगल वाला ए, वो मैच हो गया, उसके लिए आ गया। फिर बी आया तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई। देन सिंगल ए आया, ये आ गया। फिर बी आया, एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई। फिर तीन ए लगातार आ गए, तो ये रही तीन ए। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है वो रेजेक्स है कि कैसे कैसे करना है। आप इसमें अपना चेंजेस वगैरह करके देख सकते हो कि क्या क्या करना है। ये आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में मैं भेज दूंगा, वहां से आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।